अस्सलामुअलैकुम, PID AJK डिजिटल के साथ मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में G20 इजलास करवाने के भारतीय फैसले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने चीन और G20 में शामिल इस्लामी ममालिक से मुतालबा किया कि वो इस इजलास का बॉयकॉट करें। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप का इजलास मुनक्कद करने के भारत के फैसले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि भारत का गैर जिम्मेदाराना इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ये भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर पर अपने गैर कानूनी कब्जे को बरकरार रखने के ताज़ा तरीन इक़दाम की कड़ी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी इन इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं। इस तरह के इक़दाम जम्मू कश्मीर की हकीकत को छुपा नहीं सकते, जो कि एक बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे से मौजूद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत G20 इजलास श्रीनगर में बुलाकर कश्मीर बारे दुनिया को गुमराह करना चाहता है। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है जिस पर भारत ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि जनूबी एशिया में क़याम अमन की कुंजी मसला कश्मीर के हल में है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इस्लामाबाद में तुर्की, रूस, अरब और दीगर बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों को एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। तुर्की की हुकूमत और अवाम ने हमेशा कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की खुलकर हिमायत की है और मेरे हालिया दौरे में मसला कश्मीर पर तुर्किश हुकूमत और अवाम की जानिब से बड़ी पजीराई मिली है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि पाक भारत दोनों तीसरी दुनिया की 2 एटमी ताकतें हैं और दोनों के दरमियान कोई छोटा या बड़ा हादसा एक बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकता है, जो कि न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरे का बाइस हो सकता है। लिहाजा आलमी बरादरी को ये बात समझनी चाहिए कि बरसगीर में क़याम अमन की कुंजी मसला कश्मीर के हल में पोशीदा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज हिंदुस्तानी फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज जिला बारामूला में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक दरिंदा सिफत हिंदुस्तानी फोर्सेज ने नौजवानों शाकिर मजीद निजार और हनान अहमद को जिला के इलाके करीरी में मुहासिर तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। मकामी लोगों ने कहा कि जिला शुपाइयां से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को काबिज फोर्सेज ने एक फर्जी मुकाबले में शहीद किया। इन ताज़ा शहादतों से गुज़श्ता रोज से मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 4 हो गई है। काबिज भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता रोज जिला कुपवाड़ा के इलाके मजहल में इसी तरह की कार्रवाई के दौरान 2 नौजवानों को शहीद कर दिया था। सेक्रेटरी इतलात अंसर याकूब खान की ज़ेरे सदारत महकमा तालीम में 2019 से 2021 तक मुबैना तौर पर जाली और फर्जी भर्तियों की छानबीन के हवाले से कायम फैक्ट फाइंडिंग और इंक्वायरी कमेटी का इजलास। कमेटी ने रिक्रूटिंग अथॉरिटीज से जुमला रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की जानिब से रियासत के अंदर मेरिट की बहाली और गुड गवर्नेंस के लिए उठाए गए इकदाम पर रियासती मशीनरी ने तेजी से अमल दरामद शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी इतलात अंसर याकूब खान की ज़ेरे सदारत महकमा तालीम में 2019 से 2021 तक मुबैना तौर पर जाली और फर्जी भर्तियों की छानबीन के हवाले से कायम फैक्ट फाइंडिंग और इंक्वायरी कमेटी का इजलास में महकमा एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में 2019 से 2021 के दौरान अमल में लाई गई 491 भर्तियों के तरीक़ाकार का जायजा लिया गया। कमेटी ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, टेक्निकल डायरेक्टर्स और दीगर रिक्रूटमेंट अथॉरिटी से जुमला रिकॉर्ड तलब करते हुए आइंदा इजलास में कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत की। महकमा इतलात से भी इन भर्तियों के बारे में इश्तहारात की इशात की हद तक तफसील हासिल की गई है और इब्तदाई तौर पर अया हुआ है कि ये भर्तियां बगैर इश्तिहार के की गई हैं, जबकि इस सिलसिले में मजीद तहकीकात का भी फैसला किया गया है। कमेटी का इजलास आइंदा मंगल को दोबारा तलब करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद रोजाना की बुनियाद पर कमेटी इस पर काम करेगी और मुकर्रर मुद्दत में हुकूमत को महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन में 491 खिलाफ क़वायद, जाली फर्जी, बदू इश्तहारात और खिलाफ मेरिट भर्तियों तकर्रियों में मुलविस ऑफिसरान की निशानदेही करेगी और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की तजवीज़ और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर जिम्मेदारान का तयन करके हुकूमत को अपनी सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का फायर फाइटर्स के आलमी दिन के मौका पर फायर फाइटर्स को खिराज तहसीन
वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन शहदा फायर फाइटर्स की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। फायर फाइटर्स अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर लोगों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने फायर फाइटर्स के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि फायर फाइटर्स डे के मनाने का मकसद फायर फाइटर्स की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करना है। फायर फाइटर्स अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि फायर फाइटर्स हमारे हीरो हैं जो अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर इंसानी जानों को बचाते हैं। ये दिन इन जिंदा दिलों को याद करने का है जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि फायर फाइटर्स वो मर्द मैदान हैं जो किसी भी तरह की आग में सीना से पर होकर पेशा वराना महारत को बरोकार लाते हुए बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लेते हैं। साबिक वज़ीर मेंबर असम्बली जावेद बुढ़ानवी ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में चंद रोज़ की मेहनत से विफाक से 5 अरब रुपए रिलीज़ करवाए। मज़ीद फंड्स के लिए हुकूमत कोशां है। वज़ीर आज़म की तरफ से उठाए गए अहम इक़दामात को खुशाइन करार देते हुए साबिक वज़ीर हुकूमत और मेंबर असम्बली जावेद भड़ानवी ने कहा कि चंद अयाम में बगैर इस्तिहकाक के इस्तेमाल होने वाली 121 गाड़ियों और सैकड़ों मुलाजमीन जो घरों में बगैर इस्तिहकाक के काम कर रहे थे वापस अपनी ड्यूटियों पर हाजिर होना मौजूदा हुकूमत के बड़े कारनामे हैं। तमाम महकमों में बायोमेट्रिक की तनसीब पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। प्रोटोकॉल महदूद कर दिया गया है। आइंदा चंद दिनों में हुकूमत मजीद इस्लाहात उठा रही है जिसकी वजह से निज़ाम हुकूमत में भी तेजी आएगी और आम आदमी को भी रिलीफ मिलेगा। जावेद भड़ानवी ने कहा कि आने वाले दिनों में मजीद तेज दर इक़दामात उठाए जाएंगे। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान को वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी बाग ने वुमेन यूनिवर्सिटी बाग की तामीर के सिलसिले में क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर ने एक मुकदमा में विमेंस यूनिवर्सिटी बाग की तामीर के मंसूबे के लिए रकबे के हसूल और तामीर के लिए अहकामात जारी करते हुए वाइस चांसलर विमेंस यूनिवर्सिटी बाग को हुक्म दिया था कि इस कौमी मंसूबे की तामीर और हसूल अराजी के लिए क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। वाइस चांसलर विमेंस यूनिवर्सिटी बाग की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के लिए 2054 कनाल अराजी का कब्जा हासिल कर लिया गया है और बाउंड्री वॉल की तामीर का काम जारी है। PC1 के मुताबिक अकेडमिक ब्लॉक की तामीर पर भी काम हो रहा है। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर का यूनिवर्सिटी के लिए रकबे का हसूल, कब्जे और तामीर में पेश आने वाली रुकावटों को दूर करने का हुक्म। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका हुकाम को पाबंद बनाएं कि अगर कोई शख्स या इदारा इस कौमी मंसूबे के लिए रकबे की हसूल, कब्जे और बाउंड्री वॉल की तामीरात में हायल हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुए। मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सदनौती डॉक्टर आज़म खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ऑफिसरान अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं, हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले पेशगी तहरीरी इजाज़त हासिल करें और अपने मातहत अमले की हाजिरी भी यकीनी रखें। तमाम महकमा जात गैर हाजिर मुलाजमीन की लिस्ट मुरतब करते हुए तनख्वाह बंद करके उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। मीरपुर में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से प्राइस कंट्रोल पर अमल दरामद करने के अहकामात पर ज़िली इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए प्राइस कंट्रोल की चेकिंग समेत सुबह सवेरे मुख्तलिफ दफातर में अफसरान और स्टाफ की हाजिरी चेक की। जबकि वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल दरामद के सिलसिले में AC हेडक्वार्टर मोहम्मद ईस बेग ने एक इजलास की सदारत की जिसमें LPG गैस की कीमतों को एतदाल में रखने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी ने जायजा लिया। वज़ीर आज़म के अहकामात पर समाहनी में महकमा सेहत आमा के मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए अमली इक़दामात का आगाज कर दिया गया। जेहलम वैली में भी गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे और ट्रैफिक की बहाली के लिए डिप्टी कमिश्नर सैयद फिदा हुसैन काज़मी ने ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी कर दी। कोटली में भी वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में महकमा सेहत के स्टाफ को मजीद मुतहर्रिक करने के लिए DHO की ज़ेर सदारत बुनियादी मराकज़ सेहत और सिविल डिस्पेंसरीज के अमले का इजलास मुनक्किद हुआ। जिला पुंछ में भी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मजीद फ़ाल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ साबिर मुगल की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद राजा ताहिर मुमताज़ की ज़ेर सदारत सेहत पॉलिसी के मुग़ायर और बगैर NOC चलने वाले प्राइवेट क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और फार्मेसीज के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से इजलास का इनेकाद। मुजफ्फराबाद में प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लेबॉर्ट्रीज, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की चेकिंग का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद राजा ताहिर मुमताज़ की ज़ेर सदारत सेहत पॉलिसी के मुग़ायर और बगैर NOC चलने वाले प्राइवेट क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और फार्मेसीज के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुजफ्फराबाद राजा सदाकत खान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मुजफ्फराबाद आमिर शहजाद चौधरी ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि मुजफ्फराबाद में प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लेबॉर्ट्रीज,
الٹراساؤنڈ سینٹر کی چیکنگ کی جائے۔ محکمہ ہیلتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے افسران پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو بغیر NOC غیر معیاری سروسز، صفائی ستھرائی نہ رکھنے اور صحت پالیسی کے بغیر چلنے والے ایسے تمام سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گی۔ PID AJK ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔